नमस्कार मौलद साहब। आप माही उत्पादन में चीफ इंजीनियर भी रहे हुए और बांसवाड़ा जिसको प्रकृति ने खूब पानी अथाह पानी दिया है, संभाग का सबसे बड़ा माही बांध भी बना और इस बांध के बनने के बाद में विद्युत उत्पादन भी महत्वपूर्ण रहा है हिस्सा। और अभी पूरा देश या यूँ कहे कि विश्व विद्युत के लिए तरस रहा है, लेकिन बांसवाड़ा में अपार संभावना है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान में क्या स्थिति और कितने पावर प्लांट काम कर रहे हैं। वर्तमान में सिर्फ अभी माही जल विद्युत परियोजना ही कार्य कर रही है और पानी और जल की उपलब्धता की वजह से यहाँ पे 2009 और 10 में 3 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जो आधुनिक तकनीक से 2x660 मेगावाट के सैंक्शन हुए थे और वो दानपुर, फेफर और एक वजवाना के पास गढ़ी तहसील में हुआ था। लेकिन ये कार्य इस वजह से नहीं हो पाया कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और जो लोकल राजनीति की वजह से ये पावर प्लांट के काम में शुरुआत नहीं हो पाई। और इन तीनों पावर प्लांट में कोयला अथाक मात्रा में ढोने के लिए रेल परियोजना सरकार ने 2011 में सैंक्शन की थी और वो रेल परियोजना रतलाम, बांसवाड़ा और डूंगरपुर लाइन का 186 करोड़ का ये लंबा प्रोजेक्ट था जिसकी रेल लंबाई इतनी थी। और जून 2011 में यूपीए सरकार, जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, उसका शिलान्यास भी हो गया था और रेलवे के बड़े अधिकारी ने ये कमिटमेंट किया था कि 2016 तक रेल परियोजना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन सरकार 2013 में और 2018 में जो सरकार आई उसने इस प्रोजेक्ट पे पानी फेर दिया और 2015 में रेल परियोजना को बंद करा दिया गया। जबकि मैं ऊर्जा विभाग से नोडल ऑफिसर नियुक्त होने के उपरांत मैंने 2011 से 2014 तक में यहाँ कार्य करके और रेलवे को बांसवाड़ा, डूंगरपुर और रतलाम में क्रमशः बांसवाड़ा में 20 किलोमीटर, डूंगरपुर में 17 किलोमीटर और रतलाम में भी जमीन दी थी। तो ये कार्य धरातल पर नवागांव से झुपेल में बांसवाड़ा में काम हो गया था और डूंगरपुर में मानगढ़ से वहाँ पे भी काम हो गया था और धरातल पे कार्य भी प्रारंभ हो गया था। और उसके बाद 2015 में तत्कालीन सरकार जो राजस्थान में थी उसने कार्य बंद करा दिए, जिस वजह से ये थर्मल प्लांट भी सब बंद हो गए और रेलवे की परियोजना भी अभी तक अटकी हुई है। और इसी परियोजना की वजह से 1000 मेगावाट का एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट और एक गैस पावर प्लांट साग डूंगरी में भी सैंक्शन हुआ था। और आज की स्थिति में बांसवाड़ा पावर हब से वंचित हो गया और बिजली संकट से राजस्थान सरकार जूझ रहा है। जबकि बांसवाड़ा के अंदर अगर ये प्रोजेक्ट बन जाते तो कम से कम 16 करोड़ यूनिट का बिजली उत्पादन प्रतिदिन हो जाता और बांसवाड़ा के साथ साथ राजस्थान भी बिजली के क्षेत्र में सरप्लस हो जाता। जी जी सर, एक चीज़ और है, अभी वर्तमान में जो बागीदोरा का भी पावर प्लांट चल रहा है वो, लेकिन वो पूरा उसको पानी नहीं मिल पाता है। समय समय पर जनप्रतिनिधि भी आवाज़ उठाते आए हैं, तो कितना नुकसान हो रहा है सर। बांसवाड़ा से जो पानी कागदी की रिजर्वायर में आ रहा है उसमें एलएमसी में 2200 क्यूसेक्स पानी सिंचाई के लिए छोड़ रहे हैं रबी के लिए। लेकिन बागीदोरा का जो पावर स्टेशन लीलवानी पे स्थित है उस टेल एंड पे पानी मुश्किल से 250 क्यूसेक्स ही पहुंच पाता है, जिसकी वजह से बिजली का जो उत्पादन है वो 1 से 1.5 लाख की यूनिट ही हो पा रहा है, जबकि इसकी क्षमता 21.5 लाख यूनिट प्रतिदिन की है। लेकिन यहाँ पर जो लोकल प्रशासन है वो सिंचाई विभाग पर दबाव न डालकर पूरी तरह से सिंचाई विभाग पे छोड़ रखा है। तो सिंचाई विभाग इस पे ध्यान न देकर अपने रबी की फसल पे विशेष ध्यान दे रही है, जिसकी वजह से पानी बागीदोरा में बहुत कम पहुंच पा रहा है और सारा पानी लीकेज सीपेज में हो रहा है
और हमारी ये डिमांड रहेगी 600 क्यूसेक पानी अगर बागीदोरा पावर स्टेशन को मिले तो हम कम से कम 4 से 5 लाख यूनिट प्रतिदिन पैदा करेंगे। और ये सबसे सुलभ और सस्ती बिजली है जिसकी लागत बहुत कम है और पानी का सदुपयोग भी हो रहा है। लेकिन यहाँ के जो प्रशासन है वो इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और जिला कलेक्टर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं कि उत्पादन निगम निरंतर प्रयास कर रहा है कि पानी बढ़ाया जाए, लेकिन उनकी आवाज़ दब जाती है। जी जी, पानी पहुंचाने के लिए मैंने भी जहाँ तक देखा है जनप्रतिनिधियों ने भी काफ़ी प्रयास किए थे। नहर के पुनर्निर्माण की भी बात हुई थी। लंबे समय से शासन और प्रशासन इसके लिए प्रयास तो करता आया है, लेकिन मूल यही है कि राज्य सरकार प्राथमिकता जब तक नहीं देगी तब तक बांसवाड़ा जो रोशन कर सकता है राजस्थान को वो अछूता रहेगा। तो राजस्थान सरकार का भी जो ध्यान है ना बांसवाड़ा के पावर प्लांट के विकास पे विशेष ध्यान नहीं जा रहा है। और मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि जो जमीन जो हमने एक्वायर की थी दानपुर में सुपर क्रिटिकल के लिए वो 15 वर्षों से खाली पड़ी है और 34 करोड़ का मुआवजा भी दे दिया है। अब चूंकि कोयले से थर्मल पावर प्लांट बनने की संभावना कम है क्योंकि रेल परियोजना नहीं आ पा रही है, तो सोलर प्लांट का प्रपोजल मैंने मुख्य सचिव को और हमारे बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों को निरंतर मैं पिछले 3 वर्षों से संपर्क कर रहा हूं, लेकिन सोलर प्लांट लगाने के लिए यहाँ पे कोई भी कदम उठाए नहीं जा रहे हैं। जी जी सर, मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। एक अभी प्रधानमंत्री ने घर घर सौर ऊर्जा के लिए भी और काफी इसके अंदर रियायतें भी दी जा रही है, तो उस योजना में क्या शामिल नहीं किया जा सकता है? या केंद्र सरकार चाहे तो इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ जितनी जमीन उपलब्ध है, क्योंकि मुआवजा दिया जा चुका है, अगर सोलर प्लांट लगाए तो? सोलर प्लांट लगाए तो बहुत अनुकूल है, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी को विशेष स्तर के ध्यान देना चाहिए। और मैंने सीएम पोर्टल पर भी लेटर डाला है जी जी, लेकिन उस पर कोई अभी तक उचित कार्रवाई नहीं हुई है। और जिला कलेक्टर को भी मैंने ज्ञापन दिया है और अभी 20 नवंबर को गवर्नर साहब भी आए थे और गवर्नर साहब को भी सोलर प्लांट के लिए मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, तो उन्होंने ये आदेश दिए थे कि जिला कलेक्टर साहब आप इनको देखिए, उनसे मीटिंग करिए। और मेरी बात को महत्व न दे के और मुझे कहा गया कि हम अपना लेवल पे कर लेंगे और आप पार्टी लाइए, तो पार्टी तो प्रशासन ही लाएगा जिसमें बिजली विभाग के अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। वो अगर प्रयास करे तो यहाँ पे सोलर प्लांट के लगने से प्रदूषण रहित है और जीएसएस भी बना हुआ है और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और ये सस्ती बिजली है, जो बिजली अपन बाहर राज्यों से ले रहे हैं वो हमारे बांसवाड़ा में सोलर प्लांट से ही बिजली उत्पादन का प्रारंभ हो जा सकता है, जिसके लिए प्रशासन को और राज्य सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। जी जी, तो राइजिंग अभियान भी चल रहा है, राइजिंग राजस्थान, आपको पता होगा। इन्वेस्टरों को बुलाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से किसी इन्वेस्टर को इस सोलर प्लांट के लिए आमंत्रित किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब ये इन्वेस्टर को लाने का कार्य जो है हमारे बिजली मंत्री ही कर सकते, हीरालाल जी नागर साहब, और वो अपने काम में तेजी लाने के लिए बढ़ सकते हैं। इसमें जिला कलेक्टर को चाहिए कि यहाँ पे ये दानपुर क्षेत्र में जमीन पड़ी हुई है, इसमें सोलर प्लांट लगाया जा सकता है। वो अगर थोड़ा सा प्रयास करें अपने लेवल पे तो ये अवश्य ये कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। जी जी, तो निश्चित रूप से हम सपना देख सकते हैं कि एक दिन वो आएगा जब वागड़ क्षेत्र पूरे राजस्थान को रोशन करेगा। मैं अपनी सेवाएं निःशुल्क देने के लिए भी तैयार हूँ और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी मैं लिखित में ये दे चुका हूँ और रेलवे विभाग में भी मैं अधिकारियों से मिल चुका हूँ कि ये रेलवे का कार्य पूरा चालू किया है, जिससे कि यहाँ पे औद्योगिक विकास और सोशल अपलिफ्ट भी हो सकता है। तो पता नहीं ये क्यों कार्य प्रारंभ नहीं करा पा रहे हैं, जबकि सरकार केंद्र में भी भाजपा की है, राजस्थान में भी सरकार भाजपा की है, तो मिलकर इस कार्य को तीव्र गति से चलाया जा सकता है। जी जी, तो बांसवाड़ा को इंतजार रहेगा ये डबल इंजन की सरकार कब सीटी बजाती और कब हम पूरे राजस्थान को रोशनी दे। बहुत बहुत धन्यवाद।